हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, जिसका हम सभी को इंतजार था, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। दो चैप्टर्स हमारे बाकी हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। दोनों बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, पूरे समझने वाले हैं और काफी आसान है। आपको बहुत मजा आएगा। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है ये, और इसको पीडब्ल्यू के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, तो इसके अंदर जो भी गतिविधियां होंगी मेरे द्वारा, वो पीडब्ल्यू के अंडर सुपरविजन में होंगी। तो ये जो चैनल है, इसको मैं जनवरी से, नए साल से 1 जनवरी से एक्टिवेट करूंगा। ये एक्टिवेटेड है, इसमें काफी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से इसमें आपको डेली अपडेट्स आया करेंगे, है ना। मैं आपको इसमें अच्छे अच्छे कभी कभी क्वेश्चन डाल दूंगा, कभी 30 सेकंड या 45 सेकंड में किसी कॉन्सेप्ट का छोटा सा वीडियो सॉल्यूशन बना के डाल दिया करूंगा। ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन भी एक्टिव रहेंगे, है ना। कभी कभी मैं आपसे पोल में कुछ चीजें मांगूंगा, कुछ राय मांगूंगा, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी उसमें दे पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी, मोटिवेशनल चीजें भी रहेंगी, है ना। और पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ज्यादा रहेंगी, है ना। मैंने उसमें 10 क्वेश्चन डाल दिए आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन की, इसको सॉल्व करो। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे इसके अंदर मिलेगी 1 जनवरी से, है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बिल्ला है ज्वाइन करने का ये ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं वो करिए और करिए। ठीक, चलिए, ये मुझे आपको बताना था। ठीक, आओ। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट पार्ट। ठीक, एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मैं आपको जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कराए थे, उसकी अनसॉल्व पीडीएफ मंडे या ट्यूसडे तक आपको डाल दूंगा। एनसीईआरटी बूस्टर जो अनसॉल्व है हमारे, जिनके आपको नहीं मिले हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी बूस्टर जो सॉल्व हैं, जो अभी आपको नहीं मिले हैं जिन चैप्टर्स के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मंडे ट्यूसडे में ये चीज हो जाएगी। कल हमने रिवीजन विद रुपेश सर किया था, आज हम रिवीजन विद रुपेश सर नहीं करेंगे, अब हम कल करेंगे रिवीजन विद रुपेश सर। ठीक है, एक हमने कल कर लिया, एक हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और पूरा फोकस इस पे लगाएंगे। ठीक, चलिए, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। नहीं नहीं, 8:30 तक क्लास नहीं होगी, 8 बजे तक क्लास होगी, है ना। जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए, क्या लिख रहे हैं आयुष सर, आगे क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, चलो बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो पहले तो आप मतलब समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक, तो पूरा फोकस करना, बहुत बेसिक से उठाऊंगा, एकदम पूरा का पूरा अच्छे से आप फोकस करिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, व्हाट इज फोटो सिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये आप हेडिंग डाल दीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक, तो डेफिनेशन तो बाद में बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे।
कॉन्सेप्ट से मैं कंक्लूजन निकालूंगा आपका डेफिनेशन से। ठीक है, चलिए आ जाइए, आइए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक, अब आप समझिएगा, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके नोट्स बढ़िया से बने। मैं क्या करने वाला हूं, यहां एक डायग्राम बनाने वाला हूं, ठीक, और फिर यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और यहां एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं बीच में से स्टार्ट करने वाला हूं, यहां डायग्राम बनेंगे, यहां नोट्स लिखूंगा, यहां नोट्स लिखूंगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चलने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है और आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर ने ये क्या बनाया है, सर ने ये बनाया है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो आपका जो सर ने बनाया है वो आपका बनाया है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सर ने बनाया है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बताइए इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सर ये जो इंडिविजुअल एक सिंगल यूनिट है, ये जो सिंगल है सर, इस सिंगल को आप बोलते थे थैलेकॉइड। इस सिंगल को आप बोलते थे थैलेकॉइड। ठीक है बेटा, इस सिंगल को थैलेकॉइड बोलते थे और इस पूरे को क्या बोलेंगे सर? थैलेकॉइड के कलेक्शन से एक चीज बनती थी, थैलेकॉइड के जुड़ने से एक चीज बनती थी सर, जिसको आप बोलते थे ग्रेना, जिसको आप बोलते थे ग्रेना। ठीक है भाई, तो जो बड़ी यूनिट है बेटा वो क्या है सर? जो बड़ी यूनिट है वो है ग्रेना। जो बड़ी यूनिट है वो है आपका ग्रेना। ठीक है भाई, जो बड़ी यूनिट है वो है हमारी ग्रेना। ग्रेना किससे मिलके बना है सर? ग्रेना बना है किसके जुड़ने की वजह से? थैलेकॉइड के जुड़ने की वजह से। बिल्कुल सही है। और ये जो थैलेकॉइड आपको दिख रहे हैं, इन थैलेकॉइड की होती है मेम्ब्रेन। हर थैलेकॉइड में प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन। हर थैलेकॉइड में प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन और इन मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं, आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। ठीक है, और भी इन मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कैरोटीन, जेंथोफिल, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। पिगमेंट का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्लोरोफिल। पिगमेंट का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्लोरोफिल। ये पिगमेंट बच्चों एब्जॉर्ब करता है। सर क्या एब्जॉर्ब करता है? ये पिगमेंट आपका एब्जॉर्ब करता है लाइट। ये पिगमेंट आपका एब्जॉर्ब करता है लाइट, और जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपकी परफॉर्म करता है लाइट रिएक्शन। ये आपकी परफॉर्म करता है लाइट रिएक्शन। आइए फिर से आइए, जो बड़ा यूनिट है जिसमें बहुत सारे थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक असेंबल हैं, तो एक बड़ी यूनिट बनी जिसको बोला ग्रेना। ग्रेना किसके असेंबल से बना? थैलेकॉइड। तो हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो क्या है? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन। ये जो आपको येलो कलर से दिख रही है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में क्या है बेटा? पिगमेंट्स।
पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब करेंगे? सनलाइट। सनलाइट। और क्या परफॉर्म करेंगे? लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन में क्या होगा? बेटा इस लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनेगी। खाना नहीं बनेगा सर ना, खाना नहीं बनेगा, एनर्जी बनेगी। तो लाइट रिएक्शन के अंदर आपकी एनर्जी सिंथेसिस होगी। सर उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को बोलते हैं एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस। तो एनर्जी को दो नाम दिए, एक को बोला एटीपी, दूसरे को बोला NADPH। NADPH क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या इसका फुल फॉर्म निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है? ये तो सब बात की बात है। NADPH क्या है तो बात की बात है, इसका फुल फॉर्म क्या है तो बात की बात है। बट अभी सिर्फ इतना समझा कि NADPH भी एनर्जी है और ATP भी एनर्जी है। बिल्कुल सही, ATP और NADPH एनर्जी है और इसी एनर्जी को आप बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो बच्चों बस मुझे एक चीज बताओ, लाइट रिएक्शन के अंदर प्लांट फूड बनाता है या फिर एनर्जी बनाता है? बस इतना लिख के बता दो। लाइट रिएक्शन में पानी क्या लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है या फूड बनाता है? लाइट रिएक्शन में प्लांट एनर्जी बनाता है सर, फूड नहीं बनाता। लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? लाइट रिएक्शन की साइट है ग्रेना। ग्रेना में भी कहां? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड में भी कहां? मेम्ब्रेन। क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में क्या है? पिगमेंट्स। क्या एब्सॉर्ब करेंगे? लाइट। क्या परफॉर्म करेंगे? लाइट रिएक्शन। क्या बनेगा? एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? एटीपी। और क्या बोलते हैं? एनएडीपीएच। इसी एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? एसिमिलेटरी पावर। समझ में आया तो यस लिख दो। समझ में आया तो यस लिख दो। समझ में आया है तो यस लिख दो। और ये जो जगह आपको दिख रही है, बताओ इस जगह को आपने क्या बोला था? इस जगह को आपने क्या बोला था? इस जगह को बोला था स्ट्रोमा। अगर आपको याद हो पुरानी बातें जब मैं भी नया था और आप भी नए थे, ठीक है, वो पुराने दिन, भूली बिसरी एक कहानी फिर याद आई एक बात पुरानी। आपको अगर याद हो तो इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो सर ने क्या लिख दिया? सर ने लिख दिया स्ट्रोमा। सर ने लिख दिया स्ट्रोमा। अब यहां ग्रेना से स्टार्ट किया था, अब स्ट्रोमा से स्टार्ट करेंगे। सर स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। सर डार्क रिएक्शन क्या है? इसको डार्क क्यों बोलते हैं? ये है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में प्लांट CO2 को फिक्स करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है और CO2 को फिक्स करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। फूड को बोलते हैं ग्लूकोज। कौन सी रिएक्शन है जिसमें खाना बनता है? डार्क रिएक्शन। कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। बट
खाना बनाने के लिए प्लांट कुछ चीजें खर्च करता है। प्लांट एटीपी खर्च करेगा, एटीपी टूटेगा एडीपी और आईपी में। NADPH प्लस H प्लस टूटेगा किसमें? NADP प्लस में। इसका मतलब डार्क रिएक्शन में, सवाल का जवाब दीजिएगा, डार्क रिएक्शन में खाना बनाने के लिए लाइट यूज होती है या फिर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में खाना बनाने के लिए लाइट यूज होती है या फिर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं? लिख के बता दीजिए, जल्दी से लिख के बता दीजिए, तभी मैं अपना अगला पॉइंट बोल पाऊंगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इसका मतलब डार्क रिएक्शन जो होती है, इसका मतलब डार्क रिएक्शन जो होती है, डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ, डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बेटा? सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एटीपी एंड NADPH plus H plus used in synthesis of glucose। बिल्कुल सही। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करता, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो आप मुझे बताइए, मैं कह सकता हूं कि डार्क रिएक्शन लाइट पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? लिख के बताओ। डार्क रिएक्शन लाइट पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या नॉट डायरेक्टली? बताओ बताओ बताओ। डार्क रिएक्शन लाइट पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली क्यों बोला? क्योंकि वो लाइट नहीं लेता, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट लेता है, तो लाइट उसको सीधा नहीं चाहिए, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट लेता है। मतलब वो लाइट पे डिपेंड किया लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। इसका मतलब डार्क रिएक्शन डिपेंड्स indirectly, dark reaction depends indirectly on light। तो डार्क रिएक्शन का मतलब यह नहीं होता कि यह अंधेरे में होती है, ठीक है? डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि इसको करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक? इसको करने के लिए ये लाइट पे डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अंधेरे में डार्क रिएक्शन होगी, नहीं। दोपहर के 12, 1, 2, 3 बजे भी डार्क रिएक्शन हो सकती है, होती है, बहुत सारे प्लांट में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको करने के लिए सीधा लाइट नहीं चाहिए,
बल्कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन में फूड बनता है। डार्क रिएक्शन लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आप जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनाओगे वो एनर्जी यूटिलाइज होगी किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के अंदर। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। तो सर, फोटोसिंथेसिस हुआ क्या? अगर मैं कहूं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट्स होती है इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। लाइट रिएक्शन कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। भाई, लाइट रिएक्शन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी? सबसे पहले एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट होगी। एटीपी और एनएडीपीएच क्या है? केमिकल्स ही तो है। ये केमिकल ही तो है। इनमें क्या है? इनमें बॉन्ड है। एटीपी में क्या है? बॉन्ड है। एनएडीपीएच में क्या है? बॉन्ड है। तो लाइट रिएक्शन की एनर्जी सबसे पहले स्टोर्ड होती है एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर, और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है ग्लूकोज की सिंथेसिस में। तो ग्लूकोज क्या है? फूड है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। तो लाइट एनर्जी पहले किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई? एटीपी और एनएडीपीएच में। ये सब केमिकल कंपाउंड है, इनके बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में एनर्जी ट्रैप्ड है। वो एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी है, और ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी कहां पर? फूड की सिंथेसिस में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। सर, एक इक्वेशन सुनी थी बचपन में, कौन सी बेटा? 6CO2 प्लस 12 वाटर। ठीक है, 6CO2 प्लस 12 वाटर। ऊपर लिखा है लाइट, नीचे लिखा है क्लोरोफिल। ठीक है, और इससे बनता था ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर। बस मुझे एक चीज बता, ये जो खाना बना है ग्लूकोज, ये किससे बना? सर, CO2 को फिक्स किया। तो अगर CO2 को फिक्स किया है तो मेरे को बता, ये एरो जो सर ने व्हाइट कलर से निकाला है, ये एरो जो सर ने व्हाइट कलर से निकाला है, ये एरो जो सर ने व्हाइट कलर से निकाला है, CO2 का फिक्सेशन ग्लूकोज बनाना, ये लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है? लिख के बताओ। CO2 से ग्लूकोज बनना, ये वाला स्टेप, CO2 से ग्लूकोज बनना, ये लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है? बताओ बताओ, क्या है ये? CO2 से ग्लूकोज बनना, ये स्टेप किसको रिप्रेजेंट करता है?
लाइट रिएक्शन को या डार्क रिएक्शन को? बिल्कुल सही। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका डार्क रिएक्शन, ये है आपका डार्क रिएक्शन। और ये जो पानी है, इस पानी से ऑक्सीजन, इस पानी से ऑक्सीजन, ये है तेरा लाइट रिएक्शन, ये है तेरा लाइट रिएक्शन। तो CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, मेरे ख्याल से ये हो रहा है रिडक्शन। वाटर से ऑक्सीजन है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। अब आपको यह समझ में आ गया कि आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पता चल गया। ठीक, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन मुझे आपको बताना था, सिर्फ वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा क्लियर है तो एक बार आप यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा आपको क्लियर है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। टिंगिंग 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 टिंगिंग। चलिए, पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्लियर है। ठीक, अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। ये है, साथ में एनसीईआरटी बूस्टर भी चलेगा। ठीक है, तो आपकी अब आएगी हेडिंग एक्सपेरिमेंट। तो शुरू के 3-4 पेज में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी के हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप हेडिंग डाल दीजिए। और सबसे पहले हम पहला एक्सपेरिमेंट आपका पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सर इसका कुछ नाम डालना है क्या? हाँ, नाम तो डालना पड़ेगा, है ना, ताकि तुझे पता रहे कि तू पढ़ क्या रहा है। वेरीगेटेड लीफ। बच्चों, एक्सपेरिमेंट को मैं ई लिखूंगा कैपिटल में, क्योंकि मुझे 10 एक्सपेरिमेंट बताने हैं। तो फिर मैं 10 बार एक्सपेरिमेंट लिखते थक जाऊंगा। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, EXP है बेटा, समझ जाना। ठीक है, नहीं समझेगा तो तू खुद लिख ले इसको फुल फॉर्म। एक्सपेरिमेंट यहां से ऊपर लिखा हुआ है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक, चलिए सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, ये बताइए। ये है आपका लीफ, ये है आपका लीफ। ठीक है सर, ये है हमारा लीफ। लीफ में आपको ग्रीन पार्ट भी दिख रहा है और लीफ में आपको येलो पार्ट भी दिख रहा है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक ऐसी लीफ होती है जिसमें क्लोरोफिल भी होता है और क्लोरोफिल भी नहीं होता। वेरीगेटेड लीफ एक ऐसी लीफ है जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन कलर का होगा और कुछ पार्ट येलो कलर का होगा। तो तेरे को लीफ में 2 तरह के कलर दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। 2 तरह के तुझे कलर दिख रहे हैं। ठीक, ये वाला पार्ट तुझे लीफ का कैसा दिखा? ग्रीन दिखा। ये वाला पार्ट लीफ का कैसा दिखा? येलो दिखा। एक ऐसी लीफ जिसमें आधा पार्ट ग्रीन है और आधा पार्ट येलो है। जो पार्ट ग्रीन है वहां क्लोरोफिल मिल रहा है और जो पार्ट येलो है वहां क्लोरोफिल नहीं मिल रहा। तो बच्चों,
ये है ग्रीन, ये है येलो। अब मैं आपसे पूछूं कि किस पार्ट में क्लोरोफिल है, तो बताइए किस पार्ट में क्लोरोफिल है। बहुत सिंपल सा सवाल है, किस पार्ट में क्लोरोफिल है। सर इस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तभी इसका कलर ग्रीन है। यहां पर आपका क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, यहां पर आपका क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक, क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, हमने इस लीफ को ठीक है, इस लीफ को पहले सनलाइट में रखा होगा। भाई प्लांट को कहां रखा होगा, सनलाइट में रख दिया होगा हमने, है ना। प्लांट है आपका, ठीक है, आपका प्लांट है। आपने पहले उस प्लांट को कहां रखा, सनलाइट में रखा। प्लेस्ड इन सनलाइट, प्लांट को आपने पहले सनलाइट में रख दिया, 4-5 घंटे जितनी देर तक रखना चाहते हैं रख दिया। फिर प्लांट से पूछा भाई काफी देर हो गई है, 4-5 घंटे हो गए हैं, अब तू सनलाइट में है, अब तुझे हम सनलाइट से उठा ले। बोला हाँ उठा लो। फिर हमने इस लीफ को चेक किया। कैसे चेक किया, हमने इस लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला। लीफ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ठीक, यहां पे नीचे नोट लिख लेना। आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च के कांटेक्ट में आता है, आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। ये शायद छोटी क्लास में पता हो, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन है ना, ज्यादा मैं केमिस्ट्री पार्ट में जाऊंगा नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, यहां पर जितनी जरूरत है मैं उतनी बताऊंगा, है ना। अब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, ये सब में नहीं जाऊंगा। आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला इस लीफ पर, तो हमें यहां पर ब्लू ब्लैक कलर आया। कहां पर, जो लीफ का ग्रीन पार्ट था वहां ब्लू ब्लैक कलर आया, यहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। अब लीफ के ग्रीन पार्ट पर ब्लू ब्लैक कलर आया, लीफ के ग्रीन पार्ट पर ब्लू ब्लैक कलर आया। इसका मतलब बेटा इस रीजन में, इसका मतलब लीफ के ग्रीन वाले पार्ट में ही ब्लू ब्लैक कलर आया, लीफ के येलो वाले पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, लीफ के ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट या एब्सेंट, लिख के बताओ, लिख के बताओ। इससे मुझे और मोर पावर मिलेगी। तुम लिखोगे तो इससे मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा कि तुमने आंसर सही लिखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मतलब ये चीजें को रिलेट कर पा रहे हैं। बताओ, प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है, यहां नहीं आया। इसका मतलब यहां पर स्टार्च एब्सेंट है। बहुत बढ़िया। स्टार्च कहां से आया होगा, स्टार्च कहां से आया होगा, स्टार्च कहां से आया होगा, स्टार्च ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा।
ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा। और ग्लूकोज कहां से आया? ग्लूकोज आया फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, यहां से खेल स्टार्ट है। हां, तो जहां स्टार्च मिला है, इसका मतलब इस रीजन में किसकी सिंथेसिस हुई होगी? ग्लूकोज की। और शायद हम उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो इसका मतलब यहां ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई है, यहां ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हुई। ये था एक्सपेरिमेंट। ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, येलो पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। जब हमने इस लीफ के ग्रीन और येलो पार्ट में आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इस रीजन पर ब्लू ब्लैक कलर का आना ये कंफर्म करता है कि ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है। अब ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च कहां से आया? स्टार्च ग्लूकोज से आया। ग्लूकोज कहां से आया? ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से आया। इसका मतलब ग्रीन वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुई, वहां ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। येलो वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए यहां पर नेगेटिव टेस्ट आया आयोडीन का, और यहां पर टेस्ट जो आया पॉजिटिव आया। यहां पर टेस्ट पॉजिटिव आया, यहां पर टेस्ट नेगेटिव आया। तो यहां से किसका रोल पता चला? यहां से हमें फोटोसिंथेसिस में रोल पता चला किसका? क्लोरोफिल का। यह है इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। फाइनल एक्सेप्टेंस दो, समझ आया तो यस लिखो। फाइनल परमिशन दो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाने की। समझ में आया तो यस लिखो। ये रहा पहला एक्सपेरिमेंट, ये रहा पहला एक्सपेरिमेंट। आ गया है समझ में तो लिख दीजिए जल्दी से यस। स्पीड में यस आना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। स्पीड में यस आना चाहिए। यह है पहला एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सिर्फ आधी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में इसके बारे में, सिर्फ आधी लाइन। बताऊंगा कहां पे लिखी है, अभी बताऊंगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट के बाद बताऊंगा, ठीक है। आधी लाइन लिखी है सिर्फ, ठीक है। ये है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई भी छोटा भाई बहन रहना नहीं चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। यस, नोटेड, डन, यू हैव डन, यू डिड इट। नोट कर लीजिए। नोटेड, यस, डन। नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट 2। सर इसका कुछ नाम है? हाँ, नाम दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ लाइट, ये ले अंडरलाइन कर दिया, रोल ऑफ लाइट। ठीक है सर, बढ़िया सा प्लांट बना ले, एकदम मस्त खाता पीता प्लांट बना। ये देख, बड़ा सा एकदम लीफ बना ले। बना लिया सर, लीफ बना लिया, हाँ, बना लिया। अब इस लीफ को, इस लीफ को, इस लीफ को इतना पोर्शन, मैं लीफ का इतना पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर रहा हूं। मैंने लीफ गायब नहीं की है। तुम कहो सर ने लीफ गायब कर दी, मैंने लीफ गायब नहीं करी है, ब्लैक पेपर लगा दिया है। अब मैं क्या करूं, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, मैं क्या करूं, ठीक है। इतना पोर्शन जो है लीफ का, ठीक है, इतना पोर्शन जो है लीफ का, इतना
है ना, लीफ का इतना पोर्शन जो है वो आपका ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ठीक है, इतना पोर्शन लीफ का ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ठीक, ब्लैक पेपर से कवर्ड है। मैंने लीफ गायब नहीं की है तुम मत फाड़ मत देना अपना पेज पेज ही फाड़ दिया बीच से। लीफ गायब नहीं की है मैंने। ठीक है, ये लीफ कवर्ड कर दिया है ब्लैक पेपर से। ये लीफ का जो पार्ट है कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, और ये वाला जो पार्ट है लीफ का ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये कवर्ड नहीं है, मतलब ये पार्ट जो है लीफ का ये एक्सपोज्ड है, मतलब ये पार्ट आपका कवर्ड नहीं है। अब आप मुझे बताइए, लाइट किसको मिली? सर लाइट इसको मिली, इसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने इस पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करते, डायरेक्ट ही बात करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन 2 ने डाला, आयोडीन सॉल्यूशन 2 ने डाला। ठीक, आयोडीन सॉल्यूशन 2 ने डाला तो कहां पर ब्लू ब्लैक कलर आया? सर यहां पर BLUE, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से यहां पर ब्लू ब्लैक कलर आया, यहां नहीं आया। तो जहां ब्लू ब्लैक कलर आया वहां क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है सर, वहां स्टार्च मिलेगा, यहां स्टार्च नहीं मिलेगा। तो घुमाते नहीं है बात। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहां हुआ? सिंपल सी बात है सर, फोटोसिंथेसिस यहां हुआ, जो पार्ट कवर्ड नहीं था, जहां लाइट अवेलेबल थी, यहां नहीं हुआ। तो यहां से लाइट की इंपॉर्टेंस पता चली। एक्सपोज पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां से क्लोरोफिल की नहीं, यहां से लाइट की इंपॉर्टेंस पता चली, यहां से लाइट की इंपॉर्टेंस पता चली, यहां से लाइट की इंपॉर्टेंस पता चली। बच्चों समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए। समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। समझ में आया है तो आप अभी मैं आप लिख लीजिएगा। देखिए, ये देखिए, यू मे हैव कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। पहला क्या लिखा हुआ है? वेरीगेटेड लीफ, और दूसरा लीफ दैट वॉज पार्शली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। 2 बॉक्स तुम्हें दिए हैं। ये वाला रुपेश सर ने बताया एक्सपेरिमेंट 1 जो तुम्हें पढ़ाया गया, ये वाला रुपेश सर ने बताया एक्सपेरिमेंट 2। देख लीजिए आप। एंड एक्सपोज टू लाइट, पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, एक्सपोज टू लाइट। जब आपने टेस्ट किया, ऑन टेस्टिंग दिस लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, it was clear that photosynthesis occur only in green part in presence of light। ये रुपेश सर ने बताया एक्सपेरिमेंट 1, ये रुपेश सर ने बताया एक्सपेरिमेंट 2। इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा एनसीईआरटी। ये देख, 3 लाइन है, 2 एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दे, समझ में आया तो एक बार यस लिख दे।
तो है हमदर्द भी और सफर भी है मेरा, जब कदम ही साथ न दे तो भला फिर क्या कर। थर्ड एक्सपेरिमेंट, रोल ऑफ CO2, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला अगला स्टेटमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट देखिएगा, अगला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट देखिएगा, आ जाओ। ठीक, अब इसमें फिर से एक बेहतरीन खूबसूरत लीफ बना। ठीक है, बढ़िया सी एक बड़ी सी लीफ बना ले। ठीक है, बढ़िया सी एक लीफ बनाते हैं इसके अंदर। ये ठीक है, ये हमने लीफ बना ली है। ठीक है, ये हमने बना ली है लीफ। ठीक, और इसका ये वाला जो पार्ट है बॉटल में डाल दे। ये वाला पार्ट जो है बॉटल में डाल दे। ठीक है, बोतल थोड़ी बड़ी बना दे जिससे तेरे को लगे कि आधी लीफ डाली हुई है, तभी तो तू है, नहीं तो तू लुक्खा है, तू मानेगा नहीं, कहेगा ये आधी लीफ थोड़ी डाली है, थोड़ी सी डाली है। अरे दीवाने, कॉन्सेप्ट पे जाना। इतना बड़ा बॉटल थोड़ा ना मैं क्या तसलाई ले आऊं यहां। ये रहा बॉटल, नापना मत अब आधी डाली है, पूरी डाली है, कम डाली है, ये रही बॉटल। ठीक, आधी लीफ बॉटल के अंदर है, इतना पार्ट लीफ का बॉटल के अंदर है। ठीक, इतना पार्ट लीफ का बॉटल के अंदर है। अब देखो, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अब लाइट किसको मिलेगी? अबे बोतल में है, बोतल में तो लाइट चली जाएगी ना, लाइट तो दोनों को ही मिलेगी। ठीक है, रुको, लाइट ना लिखते, अपन लिखते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आउटसाइड दी बॉटल है, आउटसाइड दी जार लिख लो या कुछ भी लिख लो, आउटसाइड बॉटल है। ये वाला जो पार्ट है लीफ का आधा पार्ट, हाफ लीफ, आधा पार्ट अंदर है, ये वाला पार्ट बॉटल के अंदर है। तो लाइट, भाई बॉटल है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट दोनों पार्ट में मिलेगी, है ना, लाइट जो है वो दोनों पार्ट में मिलेगी आपकी, लाइट जो है आपकी दोनों पार्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो यहां भी लाइट मिलेगी और यहां भी लाइट मिलेगी, दोनों जगह पर लाइट मिलेगी। ठीक, अब मैं बात करता हूं CO2 की। आपने बॉटल के अंदर एक चीज डाली है जिसका नाम है KOH। आपने एक कॉटन डाली है जिस कॉटन को एब्जॉर्ब कराया गया है KOH। ठीक है, KOH आपने डाला है, तो KOH की प्रॉपर्टी होती है कि KOH जो होगा वो सारा का सारा बॉटल के अंदर जो CO2 होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉटल के अंदर जो CO2 होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब लीफ का जो पार्ट अंदर है उसको CO2 नहीं मिल रही, लीफ का जो पार्ट है उसको CO2 मिल रही है। उसके बाद तुमने स्टार्च टेस्ट किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, स्टार्च टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो तुमको यहां मिला ब्लू ब्लैक कलर, यहां तुम्हें मिला ब्लू ब्लैक कलर।
यहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दिया, ये आपका नेगेटिव टेस्ट दिया। इसका मतलब जो पार्ट आपका बाहर एक्सपोज है यहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। यहां फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो आपको CO2 का रोल पता चला, यहां लाइट का रोल पता चला, और यहां पर आपको क्लोरोफिल का रोल पता चला। ठीक, और मॉल साइंटिस्ट का नाम है, साहब का नाम है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। नहीं नहीं, लाइट मिल रहा है, लाइट हम तो दे रहे हैं लाइट। हमें यहां लाइट का रूल पता नहीं लगाना, हमें यहां CO2 का रूल पता लगाना है। लाइट देना तो जरूरी है ना। तो लाइट भी नहीं देगा, CO2 भी नहीं देगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि किस कारण से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, लाइट के ना मिलने की वजह से, या CO2 के ना मिलने की वजह से, या दोनों के ना मिलने की वजह से। हमें एक एक फैक्टर को प्रूव करना है, इसलिए मैंने यहां लाइट दी, ठीक है, और CO2 नहीं दी। मुझे एक एक फैक्टर को इंडिविजुअल प्रूव करना है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट का रोल है, फोटोसिंथेसिस में CO2 का रोल है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने आपका पढ़ लिया। Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll मतलब green pigment of leaf, light, CO2 photosynthesis के चाहिए, और आपने इनका रोल देख लिया है। चलो भाई बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, लाइट, water, oxygen required for photosynthesis. Variegated leaf is non-green. By covering leaf with black paper, you can study role of chlorophyll in photosynthesis. Photosynthesis only occur in green part of leaf in presence of sunlight. क्लोरोफिल, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन गलत हो गया, ऑक्सीजन थोड़ी ना चाहिए, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होता है। वेरीगेटेड लीफ इज नॉन ग्रीन भी है और ग्रीन भी है, ये भी गलत हो गया। वेरीगेटेड लीफ में नॉन ग्रीन पार्ट भी है, ग्रीन भी है। बाय कवरिंग लीफ विद ब्लैक पेपर यू कैन स्टडी द रोल ऑफ क्लोरोफिल, रोल ऑफ क्लोरोफिल नहीं, रोल ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स में होता है, लाइट की प्रेजेंस में, नॉन ग्रीन वाले पार्ट में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सही है, एक स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। 44% लुखास का सही है। ठीक है, सी लिख रहे थे दो, दूसरा कौन सा सही दिख गया था भाई, लुखो। ठीक है, वो सर सिली मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो बताओ अब, 60 सेकेंड ले लो, करो। हाफ लीफ dipped in a test tube have cotton with KOH. Other half outside the tube which do not get CO2. Leaf dipped in a test tube have cotton with KOH, do not get CO2 and light. Exposed part of the leaf to air show presence of starch, so do not show blue-black color. Mole half-leaf experiment proof role of light. Part of leaf dipped in a tube show negative test for starch. हाफ लीफ जो कि टेस्ट ट्यूब में डिप्ड है, वहां पे कॉटन विथ KOH है। अदर हाफ आउटसाइड द ट्यूब एक्सपोज टू एयर विच डू नॉट गेट CO2, विच गेट CO2.
लीफ डिप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब हैव कॉटन विथ कोएच डू नॉट गेट CO2 एंड लाइट। डू नॉट गेट CO2, लाइट तो मिलती है, ये भी गलत हो गया। एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टू एयर शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सो डू नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। सो डू शो, शो डस शो, तभी तो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, वहां स्टार्च है, गलत हो गया। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ लाइट नहीं, रोल ऑफ CO2। पार्ट ऑफ द लीफ डिप्ड इन अ ट्यूब शो नेगेटिव, पार्ट ऑफ द लीफ डिप्ड इन अ ट्यूब शो नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च, ये सही है। तो दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक, दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। 17% लुकास का सही हुआ है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आप भी आपके सामने पढ़ाया और आपके सामने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। 2 दिन बाद कराऊंगा तो ये जो 7% लोग करेंगे समझ में आया। तो खैर कोई बात नहीं, हमें सीखना है, हमें अपनी गलती से सीखना है बेटा, ठीक है। कितना छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, आपने इनको पुरानी क्लास के अंदर ही पढ़ा था, आपका एक तरीके से रिपीटिशन भी हो गया, ठीक है। तो किसी चीज का कॉन्सेप्ट आना एक अच्छी बात होती है, ठीक है, किसी चीज का ज्ञान होना एक अच्छी बात होती है, बट उस ज्ञान को स्टेप वाइज विथ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, उस नॉलेज को क्वेश्चन में विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जीक्यूट करना अलग चीज होती है बेटा, ठीक। तो हमें दोनों चीज में कमांड करनी है। अच्छा रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग, कौन सा चीटिंग, कौन सा वाला रॉन्ग, कौन सा, हाफ लीफ डिप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, सी रॉन्ग। हां तो सी रॉन्ग ही तो है, सी रॉन्ग ही तो किया है, कौन सा, अच्छा पोल में रॉन्ग है, पोल में हाफ लीफ डिप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब हैव कॉटन विथ कोएच, सही है। अदर हाफ आउटसाइड द ट्यूब एक्सपोज टू एयर विच डू नॉट गेट CO2, गलत है। लीफ डिप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब हैव कॉटन विथ QH डू नॉट गेट CO2, गलत है। एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टू द एयर शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सो डू नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूफ रोल ऑफ CO2, पार्ट ऑफ द लीफ डिप्ड इन अ ट्यूब शो नेगेटिव टेस्ट। अच्छा ऑप्शन सी, मैंने ऑप्शन सी पे लगा दिया था क्या, मैंने ऑप्शन सी पे लगा दिया था, तुम ये कहना चाह रहे हो मैंने ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लिया था क्या वहां पर अरे गजब भाई, अरे ये कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारा गलत करवा दिया, मैंने वहां पर, यहां मैंने 2 बताया लेकिन आपने हाँ 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। 2 करेक्ट है, ठीक है, 2 करेक्ट है ना, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा तुम्हारा। 2 आपके क्या है, करेक्ट है, तो ये ठीक है ना, ये ठीक है। अरे आए 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 आए, पता है क्या गड़बड़ हुई, पता है क्या गड़बड़ हुई, अच्छा अब आया समझ में, अब आया समझ में क्या गड़बड़ हुई। 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट सही है तो आंसर ये जाना चाहिए ना। वो दिमाग में पता क्या आया कि ए ऑप्शन जो होगा उसमें 1 स्टेटमेंट सही होगा, बी ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट सही होंगे, सी ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन हमारी जो शुरुआत है वो तो 0 से होती है, तो ए में तो कोई स्टेटमेंट सही मिलता ही नहीं है, बी में 1 मिलता है, सी में 2 मिलते हैं, ठीक है भाई। तो आंसर जो होगा आपका वो होगा
ऑप्शन सी। बट स्टेटमेंट कितने सही हैं? दो स्टेटमेंट आर करेक्ट, दो स्टेटमेंट आर करेक्ट। भाई ऐसे लगा जैसे आत्मा पर किसी ने पत्थर मार दिया हो, बिल्कुल एकदम वो हो गए, नहीं गलत है गलत है, हमारा सही है हमारा सही है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी, दो स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बट हमें 1 की जगह 2 लगाना था, क्योंकि हमारे दो स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। ठीक, अब ठीक, अब लिखना है, चीटिंग करता है यार। ठीक है, अब यस लिख दीजिए, अब तो खुश हो भाई, अब तो ठीक है, अब तो खुश हो। ठीक है, चलो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब 3 के बाद जाएंगे हम, कहां पे जाएंगे? 3 के बाद जाएंगे हम 4। अच्छा, 70% का करेक्ट था। सालों, गजब भाई, गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं तुम सबको मान गया भाई, सबका सही है। 70 नहीं, मैं तो कहता हूं 90% का है। अब तो पढ़ लो, अब तो खुश हो भाई, अब तो खुश हो। ठीक है, तो 3 के बाद है आपका 4। 3 के बाद है आपका 4। 3 के बाद है आपका 4। ठीक, 4 है आपका प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। 4 है बच्चों आपका प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक, 4 है आपका प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट, 4 है प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। तो आप प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट को भी समझिएगा। ये एक जार है ना, ये आपका एक क्या है बेटा, जार है। ठीक है, ये आपका क्या है, जार है। इस जार के अंदर कैंडल जल रही है, ये रही कैंडल। ठीक है, इस जार में कैंडल जल रही है, और कैंडल लाइट डिनर करने आया है आपका एम का लड़का, LO उसकी तनख्वाह, 2 रोटी खाता था, और ये आपका बन गया है यहां पर माउस। ठीक, तो ये हमने यहां पर आपका बैठा दिया है माउस। ये रहा आपका कैंडल, ये रहा आपका कैंडल। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये है आपकी कैंडल, ये है माउस। कैंडल भी जल रही है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये पूरा क्लोज जार है, एकदम क्लोज्ड है। ठीक है, ये आपका कैसा है, क्लोज जार है। ये आपका क्लोज जार है। ठीक है, ये आपका क्लोज जार है। ठीक, ये आपका क्या है, क्लोज जार है। ठीक है, ये आपका क्लोज जार है। अब शुरू में तो ऑक्सीजन रही होगी, तभी कैंडल जल रही है, माउस भी ठीक ठाक बैठा हुआ है। पर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी, है ना। और कैंडल क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, कैंडल जल रही होगी, तो कैंडल क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, CO2 प्रोड्यूस कर रहा होगा। माउस भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेस्पिरेशन से CO2। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका इस जार में धीरे धीरे ऑक्सीजन रिमूव होता जा रहा है। ठीक, और क्या प्रोड्यूस हो रही है, आपकी CO2 प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से, कैंडल की वजह से, और माउस की वजह से। CO2 प्रोड्यूस हो रही है कैंडल की वजह से और माउस की वजह से। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद जो आपका कैंडल है
वो बुझ जाएगी, कैंडल आपकी बुझ गई, एक्सटिंग्विश। और माउस भी बुझ गया। भाई सांस मिली नहीं, सांस में मेरी सांस आई तो मुझे सांस आई, सांस ही नहीं आई। ठीक है, तो माउस जो है, माउस की भी क्या हो गई आपकी, डेथ हो गई। माउस की भी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक, लेकिन यहां हमने क्या किया, कैंडल, अरे कैंडल नहीं जल रही रे अरे दिल जल रहा है रे माउस का, इधर देखना लोखा। ठीक है, ये रहा तेरा माउस, ये रहा तेरा माउस। यहां तूने एक प्लांट रख दिया मिंट का, यहां मिंट का प्लांट रख दिया, कैंडल भी है, माउस भी है, और तूने यहां पे रख दिया है मिंट का प्लांट। यहां तूने मिंट का प्लांट रख दिया। अब जो CO2 यहां से निकल रही थी, यहां से CO2 निकल रही थी कैंडल से, माउस भी CO2 निकाल रहा था। अब ये CO2 प्लांट लेने लगा, तो यहां क्या हुआ, यहां पर CO2, CO2 जो है वो CO2 किसने ले ली, मिंट ने ले ली। CO2 टेकन बाय मिंट। तो जब CO2 ले ली मिंट ने, तो भाई उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा, और फोटोसिंथेसिस में जो गंदी हवा है CO2, इसको यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया होगा। मतलब एक गंदी हवा को प्यूरिफाई कर दिया, तो अब अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो अब तुम्हारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, कैंडल भी जलती रहेगी, और माउस भी अपना कैंडल लाइट डिनर करेगा बैठ के। तो यहां कैंडल डू नॉट एक्सटिंग्विश। ठीक है, और माउस भी यहां पर क्या हुआ, सरवाइव हुआ। तो ऑक्सीजन के बारे में बताया था प्रिस्ले ने, यहां ऑक्सीजन की बारे में बताया था। तो बच्चों ये आपको समझ में आया, तो आप यस लिखिए। प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, वो गंदी हवा लेते हैं और अच्छी हवा निकालते हैं। CO2 लिया, ऑक्सीजन निकाला, माउस को भी ऑक्सीजन मिला, प्लांट और कैंडल को भी ऑक्सीजन मिला, तो ना कैंडल बुझी ना माउस बुझा। ये आपको समझ में आया, तो आप यस लिखिए। ये आपको समझ में आया, तो आप एक बार यस लिख दीजिए। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी 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 से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसकी एनसीईआरटी भी रीड करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। एक लिख रहा है 2 करोड़ सैलरी, अबे 2 करोड़ कहां है। जल्दी से लिख लीजिए, हमारी बातों को समझा नहीं जा रहा है, जल्दी से लिख लीजिए। ए, आप जल्दी से नहीं लिख रहे हैं, हमारी बातों को समझा नहीं जा रहा है। जल्दी से लिख। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट और है, उसमें जाने से पहले आप आइए जरा हम एक बार प्रिस्ले को देखते हैं। ऑक्सीजन का रोल इन्होंने बताया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, देखिए जरा। ठीक है, यहां देख ले।
हाँ आ जाओ। जोसेफ, हे जोसेफ, जोसेफ प्रिस्ली। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। 1733 1804 इन 1770 परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट that reveal रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रिस्ले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड, अभी बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, soon get extinguished, बुझ गई। Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space। यहां हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं है कि किसी भी एनिमल को उसको नुकसान पहुंचाना या उसकी स्थिति पे हंसना। ठीक, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के एकदम खिलाफ हैं। इसका अगर किसी वस्तु से कोई संबंध होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक, सर के ऊपर कोई केस नहीं होगा, फैमिली मैन है भाई, लोन चल रहा है, समझ, बाल बच्चे पढ़ाने आगे, हमें जिम्मेदारी है। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ, बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, that breathe the concluded that a burning candle or animal that breathe the air both somehow damage the air। ठीक, बर्निंग कैंडल ने और एनिमल ने हवा को डैमेज किया। कैसे हवा को डैमेज किया? वहां पर CO2 बहुत ज्यादा हो गई, तो जिस हवा को इन्होंने लिया वो हवा CO2 थी, मतलब उसमें CO2 था, हवा खराब कर दी है। ठीक है, बर्निंग कैंडल ने हवा खराब करी और माउस ने ब्रीथिंग के टाइम हवा खराब करी। उसने क्या निकाला होगा? CO2 निकाला होगा, हवा खराब कर दी, फिर उसके बाद दम घुटा और खेल खत्म हुआ। बट वेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट इन सेम बेल जार, he found that mouse stay alive and the candle continue to burn। Priestley hypothesis as follow: plant restore to the air whatever breathing animal and burning candle remove। Plant restore the air whatever breathing animal and burning candle remove। ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल वहां से कौन सी हवा को रिमूव कर रहे थे? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे। और क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे। जलती हुई आग ज्वाला, जलती हुई कैंडल और माउस वहां से कौन सी एयर को रिमूव कर रहे थे? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे और CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे। जिस एयर को ये लोग रिमूव कर रहे थे उसी एयर को प्लांट रिस्टोर करता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, अब ये एक लाइन है जो बच्चों को समझ नहीं आती। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकिंडल, रिकिंडल का मतलब होता है दोबारा, कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न आफ्टर फ्यू डेज। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? यहां से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, पर मैं आपको बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने बोला कि क्लोज जार है तो कैंडल कैसे जलाई होगी? भाई क्लोज है बिल्कुल, अब ऐसे तो जलाई नहीं है। ये तिल्ली लेके गए, अबे सब बंद है, चैम्बर बंद है, हाथ नहीं घुसाना है अंदर, जार बंद है, ऐसे तिल्ली लेके नहीं जाना है, जार बंद है और कैंडल जलानी है। तो इन्होंने बोला जैसे कि ये जार है, ये कैंडल है, इन्होंने यहां पर कोई कन्वर्जिंग लेंस, कोई ना कोई लेंस रखा है, कोई मिरर रखा है ना, यहां पर इन्होंने कोई ना कोई लेंस मिरर रखा है। ठीक है, और वहां से लाइट को इन्होंने इस कैंडल पर यहां पर फॉल कराया, जिसकी वजह से ये आपकी बर्न हुई।
ठीक है, तो लाइट को मिरर लेंस के थ्रू इन्होंने फॉल कराया और वो इस कैंडल पे गई, जिसकी वजह से आपकी कैंडल जली होगी। ठीक है, बाकी उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से जलाया, अपने को उसमें नहीं जाना है। ठीक, तो यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो एक तो आया हमारा डिस्कवर्ड ऑक्सीजन आया आपका, और आया रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, रोल ऑफ एयर इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, रोल ऑफ एयर, रोल ऑफ एयर इन green plant, and he discovered oxygen. He discovered oxygen. ठीक है, he discovered oxygen. ठीक है, he discovered oxygen. ठीक है सर, माउस ने कैंडल नहीं गिराया क्या? अरे दीवाने। बाद में देखेंगे ना माउस ने क्या किया क्या नहीं किया, पहले अपन नीट निकालते हैं, बाद में देखेंगे माउस ने क्या किया। ठीक है, पूरी जवानी बाकी है भाई, तू खुद ही एक्सपेरिमेंट करना, खुद सोचना। ठीक है, आजा, मेरे को तो पलमेल निकलना है भाई। फोर्थ के बाद है फिफ्थ, इंजन हाउस। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट है। माउस ने, भाई ये तो मैंने भी नहीं सोचा कभी पढ़ाते हुए, है ना, किसी ने पूछा नहीं आज तक, तो मैंने भी कभी सोचा नहीं कि माउस ने कैंडल नहीं गिराया, है ना। सोचूंगा भाई बैठ के मैं भी, तो बताऊंगा तुझे माउस ने कैंडल गिराया नहीं गिराया। ठीक है। माउस ने कैंडल गिराया नहीं गिराया। ठीक भाई, कुछ ना कुछ वहां पर इस तरीके से तो कंडीशन पैदा की होगी ना कि माउस कैंडल को लात ना मारे या गिराए या ना गिराए, अपने को उसमें नहीं जाना है। ठीक है, आ जाओ। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिंट कुतर दिया। हाँ, माउस ट्रैप में होगा। ठीक है, हाँ, माउस को अलग वैसे करके रख दो ना तुम, थोड़ा सा पार्टीशन करके रख दो, थोड़ा सा उसको डब्बे के अंदर रख दो या उस तरीके से रख दो, कैसे भी रख दो भाई, इस पे डिबेट थोड़ी ना करेंगे यार, यहां पर आ जाओ। ठीक है, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्वेटिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट दिया। प्लांट का नाम था हाइड्रेला। प्लांट का नाम था हाइड्रेला। ठीक है, अब आप देखिए, प्लांट का नाम था हाइड्रेला। अब ये दो चैम्बर मान लीजिए भाई, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट कहां मिलेगा, पानी के अंदर मिलेगा। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट कहां मिलेगा, पानी के अंदर मिलेगा। ये इसके अंदर है आपका पानी। ठीक है, ये इसके अंदर है आपका पानी है। ठीक है, इसके अंदर पानी है, ये भी आपका क्या है, पानी है। और पानी में आपने क्या रखा है, पानी में आपने रखा है हाइड्रेला। ठीक, यहां आपने लाइट दी, यहां लाइट नहीं दी, यहां लाइट नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, डार्क है। तो जहां लाइट दी, प्लांट कौन सा है, प्लांट है हाइड्रेला। ठीक है, प्लांट कौन सा है, प्लांट है हाइड्रेला। हाइड्रेला कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, किसके अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपका पानी है ना, ये आपका पानी है। तो इन्होंने कहा भाई, पानी के अंदर अगर गैस प्रोड्यूस होगी तो पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इन्होंने बोला कि जिस चैम्बर में आपने लाइट दी है वहीं पर आपके बबल्स प्रोड्यूस हुए, यहां बबल्स प्रोड्यूस नहीं हुए। बबल्स प्रोड्यूस हुए
इसका मतलब वहां कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई, यहां गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। बाद में कंफर्म हुआ कि वो जो गैस वहां प्रोड्यूस हुई वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो बच्चों यहां पर आपको बबल्स मिल रहे हैं, यहां आपको क्या मिल रहे हैं, बबल्स मिल रहे हैं। तो बबल्स का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना, ये कंफर्म करता है कि ब्राइट लाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो यहां आपका क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां आपका नो। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। सर ये चैप्टर कब तक होगा, अंशुमन पूछ रहा है। क्यों भाई, कहीं निकलना है क्या, देख लेना कब तक होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, हो जाएगा। माँ उसके हाथ पांव पे रस्सी बांधी थी। मैंने क्या कहा था, इस सवाल पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई। देखो, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज बाय प्रिस्ले, उसी तरह का सेटअप जैसा प्रिस्ले ने यूज किया था। किसने यूज किया, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन दी सनलाइट। तो मैंने आपको बताया, एक कहां रखा, सनलाइट में रखा, एक कहां रखा, डार्क में रखा। ठीक है, साइंटिस्ट है इंजन हाउस, इन्होंने बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू दी प्लांट प्रोसेस। ठीक है, सनलाइट इज एसेंशियल टू दी प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई दी एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल। देखिए समझिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि सनलाइट प्लांट के लिए जरूरी है। भाई इंजन हाउस ने यह बताया कि जिस हाइड्रिला प्लांट को लाइट मिली वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ, जिस हाइड्रिला प्लांट को लाइट नहीं मिली वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इन्होंने सनलाइट की जरूरत बताई। ठीक है, सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, सनलाइट उस प्लांट प्रोसेस के लिए जरूरी है, सनलाइट उस प्लांट प्रोसेस के लिए जरूरी है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा आप उस हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं जो हवा माउस के द्वारा और कैंडल के द्वारा निकाली गई। तो प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट में माउस और कैंडल जो गंदी हवा निकाल रहे थे, जिसको CO2 बोल रहे थे, अगर उस CO2 को मिंट के द्वारा आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में सनलाइट चाहिए। और सनलाइट के बारे में बताया इंजन हाउस ने, फिर से सुनो, CO2 कैंडल से निकली, CO2 माउस से निकली, तो माउस और कैंडल के द्वारा जो गंदी हवा निकली उसको मिंट ने प्यूरिफाई किया। गंदी हवा को, फाउल एयर को प्यूरिफाई किया जाता है प्लांट के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द रोल ऑफ सनलाइट एक्सप्लेन्ड बाय इंजन हाउस। समझ में आया तो यस लिख। अबे गुस्सा नहीं, एक लिख रहा है सर गुस्सा, अबे गुस्सा नहीं, अभी स्टाइल है टीचिंग का, तू अभी तक नहीं समझ पाया? इतने टाइम से हमारे साथ धंधा कर रहा है, आज तक हमारा माल पुलिस नहीं पकड़ पाई। गुस्सा तो मुझे एक ही बार आया था बस, उसकी क्लिप बना के डाल दी थी, उसके बाद कहां आया कभी, कभी भी नहीं आता। ठीक है, इंजन हाउस इन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट का नाम क्या बताया, हाइड्रिला, शो दैट in bright sunlight a small bubble were formed around the green part
while in dark they didn't. Later he identified this bubble to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. तो रोल ऑफ सनलाइट का आपको पता चला, और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है जो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि वहां ग्रीन पार्ट मतलब वहां क्या होगा, क्लोरोफिल। तो यहां आपको क्या पता चला, आपको इंपॉर्टेंस पता चला लाइट का, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। लिख लीजिए इसको, फटाफट इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट और ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट एक लिख रहे हैं, दो लिख रहे हैं, ये सर नोट्स खराब हो गए, अरे दीवाने इतना बड़ा बोर्ड लिख के बैठा हुआ हूं, यहां खाली जगह है, अगर मुझे कुछ लिखना है तो भाई यहीं तो लिखूंगा यार तेरे मुंह पे तो नहीं लिखूंगा। आजा बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख लीजिए। अब नहीं आता मुझे गुस्सा, मैं उस वैसा नहीं हूं, ये वो ये हो गया वो हो गया, नोट्स खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं यार ये सबसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आ जाओ, हम अपना काम ही अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, तुम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हो, ठीक है। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इसके अलावा और भी जिम्मेदारी है ना, हमें भी अपने बच्चे को पढ़ाना है, बढ़िया लिखाना है, बढ़िया करना है, हमारे लिए वो भी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहीं पे थोड़ी ना है कि यार बच्चा कोई लिखे, गुस्साए आपको और आप उस पर गलत बोल दो, चिल्लाते रहो, ये नहीं है यार, समझ लो। हाँ, तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ मुझे मालूम है, वो उस दिन नोट्स खराब हो गए, वो सेंटेंस लिख रहा था कि उस दिन सर को गुस्सा क्यों आया था, है ना, क्योंकि नोट्स खराब हो गए, तो वो लिख के बता रहा था यहां पर, मुझको मालूम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। अब एक सिंपल सी लाइन है ना, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वॉन सच का है, ठीक है, वॉन सच का है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज होती है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, जहां क्लोरोफिल मिलता है, वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक। और जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो करता है तो आपका जो ग्लूकोज है उसकी सिंथेसिस इंक्रीज होती है, ठीक है। इसको देखिएगा जरा, थियोरेटिकल है। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट वॉन सच प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। कब? व्हेन प्लांट ग्रो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ग्लूकोज मैंने आपको बताया स्टोर होता है कैसे, स्टार्च की फॉर्म में। दूसरा मैंने आपको यह बताया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, हिज लेटर स्टडी शो दैट जो ग्रीन सब्सटेंस है इन प्लांट, जिसको आपने क्या बोला, क्लोरोफिल, वो लोकेटेड है एक स्पेशल बॉडी में जिसको आपने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन प्लांट, ग्रीन पार्ट वो है जहां पे ग्लूकोज आपका बनता है और वो ग्लूकोज आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये है आपका वॉन सच, ठीक है। इसमें कोई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपकी लाइन थी। फिफ्थ आपने पढ़ लिया, फिफ्थ के बाद आपका आएगा सिक्स्थ, और सिक्स्थ में आप लिखेंगे वॉन सच।
वॉन्ट सच। क्या क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया, ठीक है, कि एज प्लांट ग्रो, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसके अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ठीक। दूसरा, जो ग्लूकोज है वो आपका स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज आपका स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको आपने बोला क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट है एक स्पेशल बॉडी में जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, जहां आपका क्लोरोफिल मिलेगा, जो आपका ग्रीन पार्ट है, किसका ग्रीन पार्ट? लीफ का, वहीं पर ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। वेयर ग्लूकोज सिंथेसिस अकर, और वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक, लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए फटाफट, यहां तक लिख लीजिए। एक प्यार का नगमा है। डन, डन भाई डन। आयुष सर लॉस्ट हिज फ्रेंड, सच में कुछ मिस हैपनिंग हो गई उनके दोस्त के साथ? इज इट ट्रू? पहले भी कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे बट मैं उसको, तब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो इसलिए मैंने अभी उस पर रिएक्ट नहीं किया। अभी भी स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग। अच्छा, एक्सीडेंट, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को एक ताकत दें इस दुख को, मतलब सहने की, इस दुख से ओवरकम करने की, जो कभी भी नहीं हो पाता है ना। क्योंकि जब किसी के घर का इस तरीके से सदस्य चला जाता है तो उस घर से जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं जाता और इसी दर्द के साथ हमें जीना पड़ता है एक आने वाले कल के लिए। अच्छा, नो डेथ, यार तुम सही से लिखा करो ना यार। ये तो लिख क्यों रहते ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ठीक है, भगवान उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें, उन्हें ठीक करें। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। ठीक, आ जाओ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक नोट डालना, ठीक है, इसके बाद एक नोट डालिएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक नोट डालिएगा। ठीक है, तुम मेरा कैरियर खत्म कर दोगे, तुम ना मेरा कैरियर खत्म कर दोगे, समझ रहे हो।
बाय 19th सेंचुरी, बाय 19th सेंचुरी ये पता चला कि CO2 वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए और साथ में लाइट चाहिए, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको 19th सेंचुरी तक यह पता चला कि आपको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट को हमने लिख दिया है यहां पर CH2O। अभी मैंने तुम्हें एंगलमैन एक्सपेरिमेंट नहीं बताया है, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी लगा देते हैं। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें एंगलमैन एक्सपेरिमेंट नहीं बताया है। ठीक है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी नहीं बताया है। ठीक है, वॉन सच, ठीक, वॉन सच। और इसके बाद एंगलमैन एक्सपेरिमेंट आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग टाइप है। इसके बाद है आपका अगले साइंटिस्ट जो है वो है आपके नील। अगले जो साइंटिस्ट है वो है आपके नील। ठीक, आ जाओ। नहीं, मैं अब कोई कमेंट नहीं करूंगा, यहां देखो तुम। ठीक है, अब ये है आपके अगले साइंटिस्ट है नील। नील ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? अगर मैं आपसे बोलूं, नील ने एक्सपेरिमेंट किया था आपका पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये दोनों किस तरह के बैक्टीरिया हैं बच्चों? ये आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये यूज करते हैं H2A। ए का मतलब है सल्फर, ए का मतलब है सल्फर। आप इसको 2H2S भी लिख सकते हैं, 2H2S भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते, बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते, है ना। बैक्टीरिया जो है वो आपके वाटर यूज नहीं करते। ठीक है, और इन्होंने बनाया आपका कार्बोहाइड्रेट। CH2O को मैं क्या लिख रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं आपका कार्बोहाइड्रेट, और बाहर मैंने निकाला 2A। 2A को आप लिख सकते हैं सल्फर, 2A को आप लिख सकते हैं सल्फर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करते, बैक्टीरिया ने यूज किया H2S। H2S को हमने लिख दिया H2A। तो इसका मतलब यहां A निकला बाहर, A निकला मतलब सल्फर बाहर निकला। आप मुझे यह बताइए, बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने वाटर यूज ही नहीं किया। तो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक होता है या फिर नॉन ऑक्सीजेनिक होता है? नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, मतलब आपका क्या प्रोड्यूस नहीं होता? आपका क्या प्रोड्यूस नहीं होता? आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग वाटर यूज नहीं करते। तो इन्होंने ये बोला कि H2A का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो H2A का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब H2A कैसा कंपाउंड है? H2A ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। तो ऑक्सीडेशन हुआ
तो इसने क्या रिमूव किया, इसने रिलीज किया हाइड्रोजन एटम, इसने रिलीज किया हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ बाइंड करेगा, ये हाइड्रोजन एटम CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो अगर CO2 हाइड्रोजन एटम को लेगा तो CO2 को क्या होगा बताओ, CO2 का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, CO2 का क्या होगा बताइए। ये हाइड्रोजन एटम CO2 ने लिया तो CO2 का क्या हुआ, CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और तुम्हारा क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। तो जो H2A है, जिसको मैं H2S बोल रहा हूं, वो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन एटम CO2 का रिड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम CO2 को रिड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम CO2 को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से CO2 किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से CO2 किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो यहां से इन्होंने एक पॉइंट बोला, एक चीज इन्होंने बोली, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, इन्होंने यहां से एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया, इन्होंने बोला अगर बैक्टीरिया H2S यूज करके सल्फर निकालता है, अगर बैक्टीरिया H2S यूज करके सल्फर निकालता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वाटर यूज करते होंगे और ऑक्सीजन निकालते होंगे। अच्छा, तो इन्होंने बोला ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया। इन्होंने बोला ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, बट इसको प्रूफ नहीं किया इन्होंने, बट नॉट, प्रूफ किसी और ने किया, वो बताऊंगा किसने किया, बट नॉट, ये आप ध्यान रखना, इन्होंने प्रूफ नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ बोला, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दम पर बोला कि अगर बैक्टीरिया H2S को यूज करके सल्फर निकालता है, इसका मतलब प्लांट वाटर यूज करते होंगे तो ऑक्सीजन निकलती होगी, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से आती है, ऐसा इन्होंने बोला, बट इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, हाइड्रोजन एटम CO2 के साथ बाइंड करेंगे, CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 से आपका क्या बनेगा, CO2 से आपका बनेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो बच्चों अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट तक हमने पढ़ा है। ठीक, इसके बाद अब हमारा इसमें एक एक्सपेरिमेंट बाकी है और 3-4 लाइन एनसीईआरटी की बाकी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप ऐप में कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो आप ऐप में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इस चैप्टर को खोलेंगे, इसमें एंगलमैन एक्सपेरिमेंट है वो भी बताएंगे। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मस्त होके बैठना, एकदम चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।